वेलकम फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने जैसा वोट किया मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानना है, तो ये आज हम लोगों का फर्स्ट सीरीज़ है जहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग के प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, मतलब अच्छाइयाँ क्या क्या है और बुराइयाँ क्या क्या है। तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना है, आपके एक व्यू बनाना है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा या इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको वो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेल करना है। सो यू विल ईट द प्रीमियम। तो यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इक्विटी सेकंड पॉइंट है, मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप इक्विटी खरीदते हो तो आपको नहीं पता कि आपको कब निकलना है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, आपको पता है कि आप जो भी डेट का या जो भी एक्सपायरी डेट का ऑप्शन सेल कर रहे हो वो उसी दिन उसको जीरो होना ही है या फिर उसी दिन उसको एक्सपायर होना ही है। तो आपको ये माइंड में कभी नहीं रहेगा मेरे को ये इसको कितना दिन होल्ड करना है, तो आपको उतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का डेप्थ का नॉलेज नहीं चाहिए। 2 to 4% पर मंथ कैन बी अचीवेबल अगर आप अच्छे से करो, और आप ये ध्यान में रखो कि इनिशियल में मेरा टारगेट रहेगा 1% इन अ मंथ, एंड इफ़ यू कैन एक्सपर्टाइज, अगर आप इसमें मास्टरी हासिल करते हो तो 2 to 4% कैन बी अचीवेबल। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, मिस्टर मितेश भाई को तो पता है वो 23% पर मंथ कमा रहे हैं। हम लोगों के लिए, मेरे जैसा इंसान, 4% हो जाता है। सो इफ़ यू मास्टर द थिंग यू कैन डू। नो नीड टू टाइम द मार्केट मूव। अगर आप इक्विटी में बाई कर रहे हो, फ्यूचर में बाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्राइस वॉल्यूम देखना पड़ता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो सस्टेन करेगा या नहीं वो देखना पड़ता है, उसके बाद साइज बढ़ाना जाता है। तो आपको सही नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट कब मूव करेगा। लेकिन ऑप्शन जब आप सेल कर रहे हो आपको वो लगेगा ही नहीं, आपको सिर्फ एक व्यू बनाना है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट रह सकता है या जा सकता है। एक्ट एज पर द मार्केट मूव। यहाँ पर आपको कोई सोचना नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा क्या होगा। यहाँ पर आपको वही करना है, मार्केट जैसे मूव कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको पुट सेल करना है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो आपको कॉल सेल करना है, मार्केट अगर साइडवेज है तो आपको कॉल सेल दोनों सेल करने हैं। टाइम डिके ऑलवेज इन फेवर। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतना टाइम का डिके होगा ऑप्शन के प्रीमियम में, तो आपको वो फेवर हमेशा मिलता रहेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो थीटा डीके और टाइम डीके ऑलवेज इन योर फेवर, तो प्रीमियम के बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है अगर आप सेल कर रहे हो। नीड टू मास्टर ओनली टू स्ट्रेटेजी। अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो तो यू नीड टू नो कि हाँ, हर स्टॉक का आपको चार्ट देखना पड़ेगा, हर स्टॉक में पर्टिकुलर वो पैटर्न बन रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, सिर्फ एक या दो स्ट्रेटेजी बहुत है, और आपको सिर्फ एक व्यू बनाना है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा, और सिर्फ दो स्ट्रेटेजी बहुत है। ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल, आप गिन नहीं सकते, लेकिन आपको सिर्फ एक या दो ही स्ट्रेटेजी में मास्टरी हासिल करना है जो कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। कंसिस्टेंट इनकम इन एनी मार्केट कंडीशन। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट बियर फेज में है तब आप इक्विटी में बाई करके पैसा नहीं कमा सकते, और शॉर्ट सेल करोगे तो आपको इंट्राडे ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है, मार्केट खराब हो, मार्केट अच्छा हो, मार्केट साइडवेज हो, कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज जनरेट मनी। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट इन ऑप्शन सेलिंग। अब आते हैं कि इसका कॉन्स क्या क्या है। तो अगर कॉन्स जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। वही अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो कैश में, तो आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपका मिनिमम कैपिटल एटलीस्ट 2.5 लैक्स होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ टू ट्रेड। और ऊपर से और एक बात भी है, अभी सेबी का जो नया रूल आया है उस हिसाब से आपका कैपिटल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको कोई मार्जिन मिलेगा नहीं। एडजस्टमेंट, ये सबसे मेन चीज और स्किल है ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि कब आपको निकलना है, कब आपको एडजस्ट करना है, देन ये ऑप्शन सेलिंग आपको डुबा के छोड़ेगा। तो एडजस्टमेंट इज द मेन नॉलेज यू हैव टू गैदर, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रैक्टिस इट, अदरवाइज ये बहुत टफ है इस गेम को खेलना। नॉलेज ऑफ अप्लाइंग राइट स्ट्रैटेजी, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी है। मैं पिछले स्लाइड में बोला कि आपको एक या दो ही स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल करना है, तो वो स्ट्रैटेजी को आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रैटेजी आपको प्ले करना है, वो सबसे मेन चीज़ है। और एडजस्टमेंट,
और रिस्क रिवॉर्ड। हम लोग जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, हम लोग ये सोचते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या है, आप जो प्रीमियम सेल कर रहे हो वही आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड है, लेकिन आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप अगर 50 रुपए का कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो, उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जीरो ही हो सकता है, मतलब आपको 50 रुपए मिल सकता है एज योर ऑप्शन का प्रीमियम, लेकिन उसका जो मूव है वो कुछ भी हो सकता है, सो इट कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर कैपिटल। सो विदाउट प्रॉपर नॉलेज और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ऑप्शन करना एक तरफ से गलत ही है, ऑप्शन सेलिंग। सो ये है प्रोज एंड कॉन्स और ऑप्शन सेलिंग का। तो ये आज हम लोगों का फर्स्ट सीरीज है, आप इसको ध्यान से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालो, वी विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को चार्ट में अंदाजा लगाया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, थैंक यू।